जी हाँ, आपने सही वीडियो पर क्लिक किया है। इस वीडियो में मैं आपको इलेक्ट्रिक बल्ब मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस लाइसेंस के बारे में बताऊंगा। आप अगर इलेक्ट्रिक का बल्ब मैन्युफैक्चरिंग करना चाहते हैं और आप कर रहे हैं तो आपको सेंट्रल गवर्नमेंट लाइसेंस, स्टेट गवर्नमेंट लाइसेंस, टेस्टिंग रिपोर्ट, ISO एंड कॉम्प्लायंस एंड अदर बिजनेस लाइसेंस का रिक्वायर्ड होता है। ये सभी लाइसेंस आपको कैसे मिलेगा, ये सभी लाइसेंस के लिए कितना डॉक्यूमेंट्स लगेगा, ये सभी लाइसेंस कितना दिन में आपको प्रोवाइड हो जाएगा, ये सभी लाइसेंस आप अगर हमसे करोगे तो आपको क्या बेनिफिट मिलेगा, बेनिफिट के बारे में डिटेल्स जानकारी बताऊंगा। पहले हम जान लेते हैं मैन्युफैक्चरिंग मतलब क्या है। आप अगर इलेक्ट्रिक बल्ब खुद बनाकर या फिर मशीन के माध्यम से बनाकर खुद का ब्रांड लोगो लगाकर आप अगर मार्केट में सेल कर रहे हैं या फिर रिटेलर और होलसेलर को बेच रहे हैं तो ये मैन्युफैक्चरिंग यूनिट में आता है। और मैन्युफैक्चरिंग यूनिट को हम दो यूनिट में डिवाइड किए हैं, एक आपका स्मॉल मैन्युफैक्चरिंग यूनिट और एक आपका लार्ज मैन्युफैक्चरिंग यूनिट। स्मॉल मैन्युफैक्चरिंग यूनिट जो है जिसका टर्नओवर 1 लाख से ज़्यादा और 1 करोड़ से कम है वो आते हैं स्मॉल मैन्युफैक्चरिंग यूनिट की कैटेगरी में, और जिसका टर्नओवर 1 करोड़ से अनलिमिटेड है वो आते हैं लार्ज मैन्युफैक्चरिंग यूनिट के कैटेगरी में। पहले हम जान लेते हैं स्मॉल मैन्युफैक्चरिंग यूनिट के बारे में और उसका सेंट्रल गवर्नमेंट लाइसेंस के बारे में। पहला आता है आपका MSME उद्यम रजिस्ट्रेशन। MSME उद्यम रजिस्ट्रेशन एक आपका सेंट्रल गवर्नमेंट इशू हुआ सर्टिफिकेट है। आप अगर आपका इलेक्ट्रिक बल्ब का मैन्युफैक्चरिंग के यूनिट के नाम से बैंक अकाउंट ओपन करना चाहते हैं तो आपको ये MSME उद्यम रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट लगता है। उद्यम रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट एक बिजनेस परमिशन सर्टिफिकेट है और कौन सा गवर्नमेंट का वर्क, टेंडर वगैरह प्राइवेट का वर्क के लिए ये यूज होता है और इसका वैलिडिटी लाइफ टाइम रहता है। अब हम आते हैं JDD सर्टिफिकेट के बारे में। JDD यानी कि आपका जीरो डिफेक्ट मैन्युफैक्चरिंग के लिए लगता है। आप जो मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं इलेक्ट्रिक बल्ब का, वहाँ पर जो मशीन वगैरह यूज होता है वो मशीन खरीदने के लिए ये सर्टिफिकेट लगता है। बैंक से लोन लेना, इंश्योरेंस के लिए और कौन सा गवर्नमेंट का वर्क, टेंडर वगैरह के लिए ये यूज होता है और इसका वैलिडिटी लाइफ टाइम रहता है। अब हम आते हैं GST रजिस्ट्रेशन के बारे में। GST यानी कि गुड सर्विस टैक्स बिल। आप जो कस्टमर को बिल देते हो, जो इलेक्ट्रिक बल्ब खरीदता है या फिर रिटेलर होलसेलर को आप जो बिल देते हो वो अच्छा बिल, लीगल बिल देने के लिए GST सर्टिफिकेट लगता है। और आपका बैंक अकाउंट ओपन करने के लिए, लोन वगैरह, इंश्योरेंस के लिए भी ये यूज होता है और इसका वैलिडिटी 1 to 3 मंथ पर ये फाइलिंग करना पड़ता है। अब हम आते हैं ट्रेनिंग सर्टिफिकेट के बारे में। ट्रेनिंग सर्टिफिकेट आपको प्रॉपर स्किल डेवलपमेंट ऑफ इंडिया गवर्नमेंट का ट्रेनिंग सेंटर से आपको प्रोवाइड होता है। आप जो इलेक्ट्रिक बल्ब का मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं, आपको प्रॉपर मैन्युफैक्चरिंग का नॉलेज है बोलकर ये ट्रेनिंग सर्टिफिकेट आपको मिलता है और इसका वैलिडिटी लाइफ टाइम रहता है। अब हम आते हैं ट्रेडमार्क रजिस्ट्रेशन के बारे में। ट्रेडमार्क रजिस्ट्रेशन यानी कि आपका जो बल्ब का, इलेक्ट्रिक बल्ब का जो मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं, आपका लोगो और आपका नाम सिक्योर के लिए ट्रेडमार्क लगता है। इन फ्यूचर आपका बिजनेस ग्रोथ हुआ तो उसके नाम का कोई भी कॉपी नहीं किया बोलकर ये लगता है। और इसका जो प्रोसीजर है, पहले आपको 1 से 3 दिन के अंदर TM प्रोवाइड होता है और आपके नाम क्लैरिफिकेशन पर रहता है। कोई भी आपके नाम और लोगों का इंक्वायरी नहीं आता है तो आपको R प्रोवाइड हो जाता है 6 मंथ के अंदर। अगर क्लैरिफिकेशन आता है तो थोड़ा लेट लगता है R प्रोवाइड होने में, और होने के बाद इसका 10 ईयर का वैलिड रहता है, उसके बाद रिन्यूअल करना पड़ता है। अब हम आते हैं लोगो डिज़ाइन के बारे में। लोगो डिज़ाइन जो होता है आपका जो मैन्युफैक्चरिंग में जो आपको अट्रैक्ट करता है, फर्स्ट इंप्रेशन इज लास्ट इंप्रेशन। जैसे आप अगर एक अच्छे मैन्युफैक्चरर हो तो एक अच्छे लोगो होना जरूरी है, इससे कस्टमर का अट्रैक्ट होता है। आप क्या करते हैं, ये लोगो आप गूगल से, क्रोम से डाउनलोड करके चिपका देते हैं, लेकिन
बाद में कॉपीराइट निकलता है। इसके लिए प्रॉपर यूनिक तरीके का लोगो हम प्रोवाइड करते हैं। आप जैसे लोगो बोलोगे उस टाइप का प्रोवाइड करेंगे, 2D 3D जिस टाइप का बोलोगे, और इसका जो वैलिडिटी है लाइफ टाइम रहता है। अब हम आते हैं स्टेट गवर्नमेंट लाइसेंस के बारे में। स्टेट गवर्नमेंट में पहला आता है आपका ट्रेड लाइसेंस। आप अगर आपका बल्ब का मैन्युफैक्चरिंग यूनिट आपका सिटी एरिया पर ओपन करना चाहते हैं या फिर किए हैं तो आपको ट्रेड लाइसेंस लेना पड़ता है। ये ट्रेड लाइसेंस आपका स्टेट गवर्नमेंट का परमिशन सर्टिफिकेट और इसका जो रूल रेगुलेशन है स्टेट गवर्नमेंट के हिसाब से इसका वैलिडिटी रहता है। अब हम आते हैं ग्राम पंचायत एनओसी के बारे में। आप अगर आपका बल्ब का मैन्युफैक्चरिंग यूनिट आप अगर ग्रामीण एरिया पर कर रही हैं तो आपका ग्राम पंचायत का नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट लगेगा। यहाँ पर आपका ग्राम पंचायत या फिर ग्राम मुखिया लिख कर देगा कि आप जो इलेक्ट्रिक बल्ब का मैन्युफैक्चरिंग यूनिट कर रहे हैं मेरा कोई भी आपत्ति नहीं है, मैं सहमति देता हूँ, आप यहाँ पर कर सकते हैं बोलकर। और इसका जो वैलिडिटी है ग्राम पंचायत का रूल रेगुलेशन के हिसाब से वैलिडिटी रहता है। अब हम आते हैं लेबर लाइसेंस के बारे में। लेबर लाइसेंस आपको लेबर डिपार्टमेंट से प्रोवाइड होता है। आप जो इलेक्ट्रिक बल्ब का मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं वहाँ पर कितना लेबर कितना स्टाफ काम कर रहे हैं उस हिसाब से ये लेबर लाइसेंस लगता है। बिना लेबर लाइसेंस के आप आपका मैन्युफैक्चरिंग यूनिट में लेबर नहीं रख सकते हैं और ये लेबर लाइसेंस कंपलसरी है और इसका जो वैलिडिटी है आपका स्टेट गवर्नमेंट रूल रेगुलेशन के हिसाब से वैलिडिटी रहता है। अब हम आते हैं पुलिस एनओसी के बारे में। आप अगर सिटी एरिया या फिर विलेज एरिया जहाँ पर भी आप मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं इलेक्ट्रिक बल्ब का तो आपको ये पुलिस एनओसी कंपलसरी लेना पड़ता है। वहाँ पर पुलिस ऑफिसर लिख कर देता है कि आप जो मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं वो लीगली तरीके से कर रहे हैं, कोई भी इलीगल वर्क यहाँ पर नहीं होता है बोलकर देगा और नीचे पुलिस ऑफिसर का सील सिग्नेचर रहता है। ये पुलिस एनओसी आपका स्टेट गवर्नमेंट रूल रेगुलेशन पुलिस का रूल रेगुलेशन के हिसाब से वैलिडिटी रहता है। अब हम आते हैं टेस्टिंग रिपोर्ट लाइसेंस के बारे में। टेस्टिंग रिपोर्ट में पहला आता है आपका प्रोडक्ट टेस्टिंग रिपोर्ट। आप जो इलेक्ट्रिक बल्ब मैन्युफैक्चरिंग करेंगे वहाँ पर जो जो प्रोडक्ट आप यूज होगा ग्लास जो भी है वो प्रोडक्ट टेस्टिंग रिपोर्ट एक लगता है और इसका जो वैलिडिटी है 6 मंथ का रहता है। 6 मंथ के बाद ये रिन्यूअल करना पड़ता है। अब हम आते हैं वाटर टेस्टिंग रिपोर्ट के बारे में। आप अगर आपका इलेक्ट्रिक बल्ब मैन्युफैक्चरिंग यूनिट में आप अगर वाटर यूज करते हैं तो ही वाटर टेस्टिंग रिपोर्ट लगेगा। अगर वाटर नहीं यूज करते हैं तो वाटर टेस्टिंग रिपोर्ट नहीं लगेगा। ये जो वाटर टेस्टिंग है आप प्रॉपर अच्छे पानी यूज करते हैं मैन्युफैक्चरिंग में बोलकर मिलता है और इसका जो वैलिडिटी है आपका 6 मंथ का रहता है। 6 मंथ के बाद ये रिन्यूअल करना पड़ता है। अब हम आते हैं मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट के बारे में। मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट आपका मेनली लेबर लोगों के लिए और स्टाफ लोगों के लिए होता है। वो पूरी तरीके से मेडिकल से फिट है, पूरी तरीके से स्वस्थ है बोलकर ये लगता है और इसका जो वैलिडिटी है 6 मंथ का रहता है। 6 मंथ के बाद ये रिन्यूअल करना पड़ता है। अब हम आते हैं ISO एंड कॉम्प्लायंस के बारे में। ISO एंड कॉम्प्लायंस में पहला आपका आता है ISO 9001:2015। ये जो ISO है आप कस्टमर को अच्छा सर्विस दे रहे हैं बोलकर ये ISO लगता है और आपके पास अगर ISO रहेगा तो आपका ब्रांड वैल्यू भी बढ़ेगा और इसका वैलिडिटी 3 साल का रहता है। 3 साल के बाद रिन्यूअल करना पड़ता है। अब हम आते हैं GMP सर्टिफिकेट के बारे में। GMP यानी कि आपका गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिसेस। आप जो इलेक्ट्रिक बल्ब का मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं वो अच्छे तरीके से कर रहे हैं, गुड क्वालिटी का बोलकर GMP सर्टिफिकेट लगता है और GMP सर्टिफिकेट होगा तो आपका ब्रांड वैल्यू भी बढ़ेगा और ये GMP सर्टिफिकेट का जो वैलिडिटी है आपका 3 साल का रहता है। 3 साल के बाद ये रिन्यूअल करना पड़ता है। अब हम आते हैं अदर बिजनेस लाइसेंस के बारे में। अदर बिजनेस में आपका आता है फर्स्ट पर पैकेजिंग लेबलिंग मेकिंग सॉफ्टवेयर। ये जो पैकेजिंग लेबलिंग मेकिंग सॉफ्टवेयर होता है ये आपका मेनली जब आप पैकेजिंग करोगे इलेक्ट्रिक बल्ब का
वहाँ पर कितना रेट चार्ट, कितना डिटेल्स है, उस हिसाब से ये आपको एक सॉफ्टवेयर प्रोवाइड करेंगे, ये आप खुद मेंटेन करोगे और इसका वैलिडिटी लाइफ टाइम रहता है। अब हम आते हैं मेक इन इंडिया सर्टिफिकेट के बारे में। मेक इन इंडिया सर्टिफिकेट जो होता है, आप जो मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं इलेक्ट्रिक बॉल का, वो बॉल का जो भी मटेरियल्स है आप प्रॉपर इंडिया से लेते हैं 50% बोलकर मेकिंग इंडिया सर्टिफिकेट लगता है। अगर आपके पास अगर मेकिंग इंडिया का टैग रहेगा तो आपका ब्रांड वैल्यू भी बढ़ेगा और कस्टमर हैप्पीली सेटिस्फाई होकर परचेस करता है और इसका वैलिडिटी लाइफ टाइम रहता है। अब हम आते हैं नेबरहुड एनओसी के बारे में। नेबरहुड यानी कि आपका जो आसपास जो पड़ोसी रह रहे हैं उसको नेबरहुड बोलते हैं, और एनओसी यानी कि नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट, आपका पड़ोसी का सहमति पत्र। आप जो मैन्युफैक्चरिंग करते हैं इलेक्ट्रिक बॉल का, वहाँ का आसपास पड़ोसी आपको एग्री कर रहे हैं बोलकर मिलता है। इससे 5-6 आपका पड़ोसी लोगों का सिग्नेचर रहता है। इसका वैलिडिटी 1 साल का रहता है, उसके बाद रिन्यूअल करना पड़ता है। अब हम आते हैं सेल्फ डिक्लेरेशन के बारे में। सेल्फ डिक्लेरेशन जो होता है आपका खुद का डिक्लेयर फॉर्म। यहाँ पर आपका जो इलेक्ट्रिक बल्ब का मैन्युफैक्चरिंग यूनिट का नाम ये है, ये एम्प्लॉय इतना काम कर रहे हैं, ओनर ये हैं, और नीचे आपका सील सिग्नेचर रहता है। ये सेल्फ डिक्लेरेशन आपका मेनली कोई भी गवर्नमेंट अधिकारी चेकिंग करने के लिए आया उस टाइम यूज होता है। आपका इंश्योरेंस रोल वगैरह के लिए ये लगेगा और इसका वैलिडिटी लाइफ टाइम रहता है। अब हम आते हैं इंश्योरेंस के बारे में। इंश्योरेंस जो होता है आपका, अगर इलेक्ट्रिक बॉल का मैन्युफैक्चरिंग यूनिट जल गया या फिर नुकसान हो गया, आपके पास अगर इंश्योरेंस रहेगा तो आप गवर्नमेंट से बेनिफिट पा सकते हैं। और ये जो इंश्योरेंस होता है आपका गवर्नमेंट का रूल रेगुलेशन और टर्नओवर के हिसाब से इसका वैलिडिटी अमाउंट मालूम चलता है। अब हम आते हैं इक्विपमेंट लिस्ट के बारे में। इक्विपमेंट लिस्ट जो होता है, आप जो मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं वहाँ पर जो इक्विपमेंट जो मटेरियल यूज करते हैं उसको इक्विपमेंट बोलते हैं, और वो प्रॉपर एक लिस्ट होता है। वो इक्विपमेंट लिस्ट आपको होता है और नीचे सील सिग्नेचर होता है। ये इक्विपमेंट लिस्ट आपका मेनली गवर्नमेंट ऑफिसर चेकिंग करने के लिए आया उस टाइम लगता है। इंश्योरेंस वगैरह लोन के लिए ये लगेगा और इसका वैलिडिटी लाइफ टाइम रहता है। अब हम आते हैं रेंट एग्रीमेंट के बारे में। रेंट एग्रीमेंट जो होता है, आप अगर इलेक्ट्रिक बल्ब का मैन्युफैक्चरिंग अदर का प्रॉपर्टी पर कर रहे हैं तो आपको रेंट एग्रीमेंट लेना पड़ता है, और ये रेंट एग्रीमेंट आपके ऊपर डिपेंड है आप कितना ईयर का करेंगे, उस हिसाब से वैलिडिटी रहता है। ये तो था आपका स्मॉल मैन्युफैक्चरिंग यूनिट के बारे में। अब हम आते हैं लार्ज मैन्युफैक्चरिंग यूनिट के बारे में। मैं जो आपको बताया था स्मॉल मैन्युफैक्चरिंग में जो लगता है यहाँ पर भी वो लगेगा। इसके अलावा जो एक्स्ट्रा लगेगा उसके रिगार्डिंग मैं आपको बताऊंगा। जैसे लार्ज मैन्युफैक्चरिंग यूनिट जिसका टर्नओवर 1 करोड़ से ज़्यादा है उसको लार्ज मैन्युफैक्चरिंग यूनिट बोलते हैं। पहले हम आते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट लाइसेंस के बारे में। लार्ज मैन्युफैक्चरिंग यूनिट के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट में आपको लगेगा MSME उद्यम रजिस्ट्रेशन, JDT सर्टिफिकेट, GST रजिस्ट्रेशन, ट्रेनिंग सर्टिफिकेट, ट्रेडमार्क रजिस्ट्रेशन, लोगो डिज़ाइन, ये आपका सेंट्रल गवर्नमेंट का लाइसेंस लगेगा। ये सभी आपका लार्ज मैन्युफैक्चरिंग यूनिट में। अब हम आते हैं स्टेट गवर्नमेंट लाइसेंस के बारे में। स्टेट गवर्नमेंट में आपका लगेगा लार्ज मैन्युफैक्चरिंग यूनिट के लिए, आप अगर सिटी एरिया पर कर रही हैं तो ट्रेड लाइसेंस, अगर ग्रामीण एरिया पर कर रहे हैं तो ग्राम पंचायत NOC, आपका लेबर लाइसेंस और आपका पुलिस NOC। ये तो आपका स्टेट गवर्नमेंट में लगेगा ही लगेगा, ये तो कंपलसरी है। इसके साथ साथ जो एक्स्ट्रा लगता है उसको हम अभी बोलेंगे, उसको बोलते हैं फैक्ट्री लाइसेंस। फैक्ट्री लाइसेंस जो होता है आपका टर्नओवर ग्रोथ हैवी होने के बाद ये आपका मैन्युफैक्चरिंग यूनिट फैक्ट्री में कन्वर्ट होता है और आपको फैक्ट्री लाइसेंस लेना पड़ता है। ये भी आपका स्टेट गवर्नमेंट इशू हुआ सर्टिफिकेट है, स्टेट गवर्नमेंट रूल रेगुलेशन के हिसाब से वैलिडिटी रहता है। अब हम आते हैं पोल्यूशन सर्टिफिकेट के बारे में। पोल्यूशन सर्टिफिकेट आपको पोल्यूशन डिपार्टमेंट से प्रोवाइड होता है। आप जो मैन्युफैक्चरिंग कर रही हैं वहाँ से जो धुआं जो पोल्यूशन निकलता है मशीन वगैरह का, वो पोल्यूशन लेवल लोगों के लिए और पास का पीपुल के लिए हार्मफुल नहीं है बोलकर आपको पोल्यूशन सर्टिफिकेट लेना पड़ता है। और ये पोल्यूशन सर्टिफिकेट भी आपका स्टेट गवर्नमेंट से इशू होता है और स्टेट गवर्नमेंट रूल रेगुलेशन के हिसाब से वैलिडिटी रहता है। अब हम आते हैं फायर सेफ्टी NOC के बारे में।
फायर सेफ्टी एनओसी यानी कि फायर सेफ्टी का नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट या फिर फायर सर्टिफिकेट। ये फायर सर्टिफिकेट आपको फायर डिपार्टमेंट से प्रोवाइड होता है। आपका जो लेबर काम कर रहा है वो पूरी तरीके से फायर सेफ्टी है बोलकर ये मालूम चलता है, और इसका जो वैलिडिटी है आपका स्टेट गवर्नमेंट रूल रेगुलेशन के हिसाब से वैलिडिटी रहता है। अब हम आते हैं टेस्टिंग एंड रिपोर्ट के बारे में। टेस्टिंग एंड रिपोर्ट में आपका लार्ज मैन्युफैक्चरिंग यूनिट के लिए लगेगा प्रोडक्ट टेस्टिंग रिपोर्ट। आप अगर वाटर यूज करते हैं तो वाटर टेस्टिंग लगेगा, नहीं करते हैं तो वाटर टेस्टिंग नहीं लगेगा। मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट ये तो लगेगा ही लगेगा, ये तो कंपलसरी है। इसके साथ साथ जो एक्स्ट्रा लाइसेंस लगेगा उसके बारे में मैं बताऊंगा। एक्स्ट्रा में लगेगा आपका नॉइस टेस्टिंग रिपोर्ट। नॉइस टेस्टिंग रिपोर्ट जो होता है, आप जो मैन्युफैक्चरिंग यूनिट पर जो मशीन वगैरह यूज किए हैं वहाँ से जो शोर शराबा निकलता है, वो शोर शराबा आपका पीपल लोगों के लिए नियरेस्ट और लेवल लोगों के लिए हार्मफुल नहीं है बोलकर नॉइस टेस्टिंग लेना पड़ता है। और इसका जो वैलिडिटी है 6 मंथ रहता है। 6 मंथ के बाद रिन्यूअल करना पड़ता है। अब हम आते हैं एयर टेस्टिंग रिपोर्ट के बारे में। एयर टेस्टिंग रिपोर्ट जो होता है ये आपको मेनली आपका जो भी मशीन वगैरह यूज किए हैं वहाँ से जो धुआं निकलता है और हमारे एयर पर मिल जाता है, वो हमारे एयर के लिए ये मशीन का धुआं हार्मफुल नहीं है बोलकर एयर टेस्टिंग रिपोर्ट लेना पड़ता है। और इसका वैलिडिटी आपका 6 मंथ का रहता है। 6 मंथ के बाद रिन्यूअल करना पड़ता है। अब हम आते हैं जनरेटर टेस्टिंग रिपोर्ट के बारे में। जनरेटर टेस्टिंग रिपोर्ट जो होता है, आप जो मशीन वगैरह यूज करते हैं फैक्ट्री में तो उसके लिए तो एक जनरेटर लगेगा। इसके लिए एक जनरेटर टेस्टिंग रिपोर्ट लगता है। आप जो जनरेटर यूज करते हैं वो प्रॉपर इतना किलोवाट का है, कोई भी हार्मफुल नहीं होगा बोलकर ये जनरेटर टेस्टिंग रिपोर्ट लगता है और इसका वैलिडिटी लाइफ टाइम रहता है। अब हम आते हैं आपका सॉइल टेस्टिंग रिपोर्ट के बारे में। सॉइल टेस्टिंग रिपोर्ट जो होता है, आप जो मिट्टी यूज करते हैं उसको सॉइल बोलते हैं। और टेस्टिंग रिपोर्ट यहाँ पर आप जो फैक्ट्री बनाएंगे जिस सॉइल पर वो प्रॉपर तरीके से स्ट्रॉन्ग है, कोई भी अर्थक्वेक आएगा तो कोई भी नुकसान नहीं होएगा, पास का पीपुल के लिए नुकसान नहीं है, लेवल लोगों के लिए नुकसान नहीं है बोलकर सॉइल टेस्टिंग रिपोर्ट लगता है और इसका वैलिडिटी लाइफ टाइम रहता है। अब हम आते हैं ISO एंड कॉम्प्लायंस के बारे में। ISO एंड कॉम्प्लायंस में आपका लार्ज मैन्युफैक्चरिंग यूनिट के लिए लगेगा ISO 9001 2015 और GMP सर्टिफिकेट। ये तो लगेगा ही लगेगा, कंपलसरी है। इसके साथ साथ जो एक्स्ट्रा लगेगा उसके रिगार्डिंग मैं आपको बताऊंगा। उसमें आपका लगेगा ISO 14001 2015। ये जो ISO है ये आपका मेनली आप कस्टमर को अच्छा सर्विस दे रही हैं, आपका कंपनी प्रॉपर अच्छा है, प्रॉपर मेंटेनेंस है बोलकर ये ISO लगता है। और इसका जो वैलिडिटी है 3 साल का रहता है। 3 साल के बाद ये रिन्यूअल करना पड़ता है। अब हम आते हैं ISO 45001 2018। ये जो ISO है, आप जो बल्ब का मैन्युफैक्चरिंग करते हैं इलेक्ट्रिक बल्ब का, वहाँ पर कोई भी मिलावट नहीं करते हैं, प्रॉपर हाइजीनिक तरीके से कर रहे हैं बोलकर ये ISO लगता है। और आपका ब्रांड वैल्यू को भी ये ISO बढ़ाएगा अगर आपके पास ISO सर्टिफाई है बोलकर। और इसका वैलिडिटी 3 साल का रहता है। 3 साल के बाद रिन्यूअल करना पड़ता है। ये तो था आपका ISO एंड कॉम्प्लायंस के बारे में। अब हम आते हैं अदर बिजनेस लाइसेंस के बारे में। अदर बिजनेस में आपका लार्ज मैन्युफैक्चरिंग यूनिट के लिए लगेगा पैकेजिंग एंड लेबलिंग सॉफ्टवेयर, मेकिंग इंडिया सर्टिफिकेट, टाइबरहुड NOC, सेल्फ डिक्लेरेशन, आपका इंश्योरेंस सर्टिफिकेट, इक्विपमेंट लिस्ट, रेंट एग्रीमेंट। ये तो लगेगा ही लगेगा, ये तो कंपलसरी है। इसके साथ साथ जो एक्स्ट्रा लाइसेंस लगता है उसके बारे में बताऊंगा। उसको हम बोलते हैं ब्लूप्रिंट। ब्लूप्रिंट जो रहता है आपका प्रॉपर नक्शा, आपका फैक्ट्री पर कहाँ पर किचन है, कहाँ पर स्टाफ रूम है, उस हिसाब से आपका प्रॉपर ब्लूप्रिंट रहता है। और ये जो ब्लूप्रिंट है ये आपका मेनली गवर्नमेंट ऑफिसर चेकिंग करने के लिए आया उस टाइम लगता है आपका, और कौन सा गवर्नमेंट का वर्क के लिए लगता है और इसका वैलिडिटी लाइफ टाइम रहता है। ये तो था आपका स्मॉल मैन्युफैक्चरिंग और आपका लार्ज मैन्युफैक्चरिंग यूनिट के बारे में। अब हम आते हैं ये सभी लाइसेंस अगर आप हमसे करोगे तो आपको क्या बेनिफिट मिलेगा, बेनिफिट के बारे में मैं आपको बताऊंगा।
नंबर 1 बेनिफिट फास्ट वर्क देन पेमेंट। आपको पहले 1 रुपया भी देना नहीं पड़ेगा, आपका काम होने के बाद पेमेंट देना पड़ेगा। जैसे एक लाइसेंस अप्लाई हो गया, एक मिल गया, एक का पेमेंट, फिर दूसरा अप्लाई करेंगे, दूसरा हो गया, दूसरा मिल गया, दूसरा का पेमेंट, वही प्रोसीजर रहेगा। नंबर 2 100% अप्रूवल योर लाइसेंस। आपका जो लाइसेंस रहेगा 100% अप्रूवल करा कर देंगे, आधा अधूरा छोड़कर हम आपका लाइसेंस प्रोवाइड नहीं करेंगे। नंबर 3 गवर्नमेंट ऑथराइज कंपनी। हम प्रॉपर एक गवर्नमेंट ऑथराइज कंपनी है, इसके लिए आपका सर्टिफिकेट प्रॉपर जेन्युइन तरीके से अप्लाई और अप्रूवल करके आपको हम प्रोवाइड करते हैं। नंबर 4 यू डू नॉट नीड टू गो एनी ऑफिस। आपको कोई भी गवर्नमेंट का ऑफिस जाना नहीं पड़ेगा, आप घर बैठे ही लाइसेंस प्राप्त कर सकते हैं, क्योंकि हम गवर्नमेंट ऑथराइज कंपनी हैं। इसके लिए आपका अप्लाई और अप्रूवल कराकर आपको हम प्रोवाइड करते हैं। नंबर 5 डू नॉट मिसयूज योर पर्सनल डाटा। आपका जो पर्सनल डाटा रहेगा, जैसे आधार कार्ड, पैन कार्ड, पासपोर्ट साइज फ़ोटो, वो हम मिसयूज नहीं करेंगे। प्रॉपर सेफ एंड सिक्योर हमारे यहाँ पर रहता है। नंबर 6 लीगल प्रॉब्लम सॉल्यूशन। आपका जो लीगल प्रॉब्लम होगा, जैसे आपका ऑफिसर के साथ बात करना, जो भी ये करना, वो लीगल प्रॉब्लम आपका प्रॉपर हम सॉल्यूशन करके देंगे और आपको प्रॉपर हेल्प करेंगे। नंबर 7 लाइसेंस होम डिलीवरी फैसिलिटी अवेलेबल। आपका जो लाइसेंस होगा, वो लाइसेंस आप अगर बोलोगे तो कोरियर के माध्यम से होम डिलीवरी का फैसिलिटी अवेलेबल कर देंगे, लेकिन जो कोरियर का एक्स्ट्रा फीस है वो आपको पे करना पड़ता है। ये तो था आपका हमारे से अगर करोगे तो क्या बेनिफिट के बारे में। अब हम आते हैं जो डॉक्यूमेंट्स लगेगा, डॉक्यूमेंट्स के रिगार्डिंग मैं आपको बताऊंगा। डॉक्यूमेंट्स में लगेगा आपका आधार कार्ड का फ्रंट एंड बैक साइड फ़ोटो, पैन कार्ड लगेगा, अगर कंपनी है तो कंपनी का पैन कार्ड लगेगा, एक पासपोर्ट साइज फ़ोटो, बिजनेस यूनिट फ़ोटो, अगर फैक्ट्री है तो फैक्ट्री का फ़ोटो, एड्रेस प्रूफ में लगेगा आपका इलेक्ट्रिसिटी बिल और आपका प्रॉपर्टी टैक्स बिल। अगर रेंट पर ली हैं तो रेंटल एग्रीमेंट लगेगा, और जो रेंटल एग्रीमेंट है आपका प्रॉपर इंग्लिश लैंग्वेज में होना चाहिए और 100 रुपीज़ स्टाम्प पेपर में होना चाहिए। और ये जो रेंट एग्रीमेंट आपका रहेगा, अगर आप करवाना चाहते हैं तो रेंट एग्रीमेंट हम भी करते हैं। इसके लिए फर्स्ट पार्टी, सेकंड पार्टी का आधार कार्ड, पैन कार्ड और डिटेल्स लगता है। मैं अभी भी फिर से बोल रहा हूँ, ये सभी लाइसेंस के लिए आपको कौन सा भी गवर्नमेंट का ऑफिस जाना नहीं पड़ेगा। ये सभी लाइसेंस आपको हम अप्लाई और अप्रूवल कराकर आपको हम प्रोवाइड करेंगे, क्योंकि हम प्रॉपर गवर्नमेंट ऑथराइज कंपनी है। इसके लिए मिनिमम आपको 7 से लेकर 15 दिन के अंदर ये सभी लाइसेंस सर्टिफिकेट हो जाएगा। जैसे ही आपका सर्टिफिकेट हो जाएगा, आप अप्लाई टाइम पर जो जीमेल आईडी दिए थे वो जीमेल आईडी पर आपका सर्टिफिकेट चला जाएगा। नहीं तो आपका सर्टिफिकेट हम डाउनलोड करके PDF में आपका व्हाट्सएप पर ओरिजिनल कॉपी सेंड कर देंगे। आप अगर बोलोगे तो सभी लाइसेंस बाय पोस्ट कोरियर के माध्यम से आपका एड्रेस पर भेज देंगे, लेकिन जो कोरियर का एक्स्ट्रा फीस है वो आपको पे करना पड़ेगा। ये सभी लाइसेंस के लिए आपको पहले 1 रुपया भी देना नहीं पड़ेगा। 1 बाय 1 लाइसेंस अप्लाई होगा और 1 बाय 1 आपको पेमेंट देना पड़ेगा। अगर आपको भी इलेक्ट्रिक बल्ब का मैन्युफैक्चरिंग यूनिट का लाइसेंस करना है और आपको जानकारी भी चाहिए तो स्क्रीन पर दिए नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं और हमारे जो एक्सपर्ट टीम है उनके साथ डिटेल्स में बातचीत और जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। ऐसे ही मैन्युफैक्चरिंग यूनिट का वीडियो देखना चाहते हैं तो हमारा यूट्यूब चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। ऐसे ही मैन्युफैक्चरिंग यूनिट का वीडियो आपका यूट्यूब पर जल्द ही प्रोवाइड करेंगे। थैंक यू।